हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विभोर राजौरिया और आज पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 75% जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो 13 प्लस है। यानी कि बच्चे इतना ज्यादा यूज करते हैं कि इतना बड़े भी यूज नहीं करते। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर अर्ली 2023 में जो सोशल मीडिया यूजर्स है वो 1.10 बिलियन यूजर्स है। यानी कि इंडिया के पॉपुलेशन की टोटल की 77% इंटरनेट यूजर्स के सोशल मीडिया यूजर्स हैं। और इंटरनेट यूजर्स पूरे वर्ल्ड में 75% है जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर जो कि बच्चे इतना ज्यादा यूज करने लग गए आजकल, यानी कि अपना टाइम पास करने के लिए अपना सोशल मीडिया खोला, चैटिंग करना, ये सब करना। तो आइए, क्या ये एक एडिक्शन है? इसके बारे में बात करते हैं। I can't stop looking at my phone, but I'm not alone. Over 2.5 billion people have smartphones now, and a lot of them are having a hard time putting them down. There's a new app that aims to curb phone addiction. Addiction is money. The problem is, our devices are designed to keep us engaged. They're intentionally addicting. But if you understand the tricks that grab your attention, you can learn to have a healthier relationship with your phone. Form of addiction which affects the young and the not so young. We're talking about social media. There are fresh concerns, particularly about the impact on teens. You want to bamba? You want to cheat with the big boys? Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok. You name it, young people love these platforms. One of the founders of Facebook, Sean Parker, is now admitting that Facebook was designed to be addictive, and he's now worried about what that means for our children's brain. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. It's a social validation feedback loop because you're exploiting a vulnerability in human psychology. Social media is affecting you socially. हम सबको ये सब पता होते हुए भी कि जो हमारे फ्रेंड्स ने इमेजेस शेयर की हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ के कुछ हाइलाइट्स शेयर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें इनसिक्योर फील करवाती है। वो ऐसे क्योंकि जब हम फोन खोलते हैं तो हम इसलिए इस मकसद से खोलते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन हमें मिलती डिससेटिस्फेक्शन है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा दोस्त कहीं घूमने गया हुआ है या उसने कुछ अपने लिए एक्साइटिंग चीज शेयर की होती है जो उसके साथ हुई होती है, या फिर उसकी कहीं जॉब लगी हो या फिर कुछ काम हुआ हो, जिससे कि हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम क्यों नहीं कुछ ऐसा काम करते या हम क्यों नहीं कहीं घूमने जाते, जिसको कि सोशल मीडिया एडिक्शन कहा जाता है। छूटने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको ये डर रहता है कि कोई मेरी नोटिफिकेशन आई है या कोई मेरी अपडेट्स आई है, उनको मैं चेक करूं, एक बार उनको उठा के जरूर देखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर उसको रिप्लाई नहीं किया तो उसको बुरा लग जाए। जिससे कि इस चीज का रिस्क बढ़ता है कि जब आप ड्राइविंग करते हो तो तब भी आप नोटिफिकेशन उठा के देखते हो, जब आप सो रहे होते हो तब भी आप इस चीज को प्रायोरिटी देते हो कि मैं पहले इसको नोटिफिकेशन को चेक करूं कि हाँ भाई नोटिफिकेशन नहीं है, पहले एक बार ये देख लेता हूं फिर सो जाता हूं। बार बार ऐसे डिस्टर्ब होते हो, लेकिन आप देखते जरूर हो। या फिर इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो कि मैसेजेस पहले देखूं, और आप बाहर जाके उनसे कम मिलते हैं, फोन पे ज्यादा काम करते हैं। इस चीज को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है और ये चीज बहुत ही बुरी होती है जो कि आपके लिए एंजाइटी को ट्रिगर करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करती है। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी की गई थी और उससे ये पाया गया है कि लोग फोन को लोनलीनेस के लिए दूर करते हैं, फोन इसलिए चलाते हैं कि ताकि उनकी लोनलीनेस दूर हो जाए, लेकिन बढ़ती उससे तो और ज्यादा बढ़ती है। वो ऐसे कि जब आप देखते हैं लोगों को एंजॉय करते हुए कि वो यहाँ गए वहां गए, तो आपको लोनलीनेस फील होती है कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे। और उस स्टडी के अंदर ये भी पाया गया है कि सोशल मीडिया का यूज कम करने से लोनलीनेस भी दूर हो जाती है, क्योंकि आप अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, बाहर ज्यादा इंटरेक्शन करते हो, अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को प्रॉपर फिट रखने के लिए, अपने दिमाग को मेंटली फिट रखने के लिए आपको दूसरे लोगों के साथ आई टू आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। ये नहीं कि फोन के ऊपर आप बातें कर रहे हो, उनसे मिलना चाहिए। और यही ऐसी चीज है जिससे स्ट्रेस बहुत फास्ट जाता है, बहुत फास्ट आपका मूड अच्छा हो जाता है। और कोई भी चीज इतना फास्ट नहीं कर सकती जितना आप कांटेक्ट बना के बात करेंगे लोगों से। अगर आप सोशल मीडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इससे आपका डिप्रेशन बढ़ता है और एंजाइटी बढ़ती है। ये कंपनीज ये बात अच्छे से जानती है कि लोग किस तरीके से एडिक्ट बनेंगे इन चीज के, तो वो साइकोलॉजिकली अपने रिसर्च, अपने एम्प्लॉयज को काम पे लगाती है कि अच्छे से वो रिसर्च करे और आपको इस चीज को एडिक्टिव बनाए। कैसे वो एडिक्टिव बनेंगे ये उनका काम होता है, और ये उस तरीके की रिसर्च करते हैं और उस तरीके से अपने ऐप को डिजाइन करते हैं, और फिर बस वो अपना पैसा छापते हैं
और आप पागलों की तरह इस पे फोन में लगे रहते हो। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर करते रहना, अपने बारे में बताते रहना, अपने दोस्तों से बातें करते रहना, इन सब बातों करने के अंदर ही आपके बारे में पता चल जाता है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी चाहते क्या है, या फिर आपको किस चीज की जरूरत है, या आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे कि जब आप इन एप्स पर ही अपनी सारी बातें कर लेते हैं तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं बचती उनसे अपने रियल लाइफ कनेक्शंस बनाने की। दरअसल दोस्तों इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें ये एप्स ही इस तरीके से डेवलप किए गए हैं कि ये किसी भी इंसान को अपने अंदर लेके जा सकता है। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही दिमाग लगा के साइकोलॉजिकली तरह साइंस में इसमें बहुत यूज की गई है। इसमें ये दिमाग लगाया गया साइकोलॉजी का कि इन एप्स को इस तरीके से एडिक्टिव बनाया गया है कि हर कोई इसमें डूब जाए। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं गैम्बलिंग के, जुआ खेलने के उसके अंदर, या फिर किसी अल्कोहल या फिर किसी ड्रग्स के कंपैरिजन में ले सकते हैं। उस तरीके से ये एडिक्टिव बनाए जाते हैं ये एप्स, जिससे कि आप इसके अंदर गिर जाते हैं। यहां तक कि दोस्तों फेसबुक के फाउंडर ने भी खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है, खुद इस बात को माना है कि ये एडिक्शन के लिए ही उन्होंने एडिक्शन के रूप में उन्होंने अपने ऐप को, अपने फेसबुक को डेवलप किया। That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. यानी कि उन्होंने खुद ने ये बात मानी है कि ये फेसबुक, ये जो एप्स है, ये हम एडिक्शन के तौर पे ही इनको डेवलप करते हैं। तो हमारे दिमाग में आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हम इस चीज के एडिक्ट होते हैं? अब मैं आपको वही बताता हूँ। दरअसल दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है जो कि तब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज की खुशी होती है। जैसे कि आपको किसी अपनी पोस्ट के ऊपर कमेंट मिला है जो कि आपको बहुत ही पसंद आया है, या फिर आपकी किसी चीज वीडियो के ऊपर लाइक आया है या शेयर आया है, या फिर किसी भी रील के ऊपर ऐसा काम हुआ है, तो आपको बड़ी खुशी होती है, आप झूमने लग जाते हो। तो इसी वजह से आप उस काम को और भी ज्यादा करने लगते हो कि इस पे तो भाई मेरे अच्छे अच्छे लाइक आ रहे हैं, तो मैं इस काम को और करूंगा, फिर और करूंगा, फिर और करते ही चले जाऊंगा। तो ऐसे करते करते आप इस चीज के और भी एडिक्ट हो जाते हो। और ये जो आपको डोपामिन रिलीज होता है, ये सारा फंक्शन वही करता है, और इसी की वजह से आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सारा इस डोपामिन का काम है। एक काम कीजिए, आप इस इल्यूजन को देखिए पहले, और जो जो लोग इस इल्यूजन से अपने दिमाग को इल्यूज हो जाएंगे, जिनका दिमाग इसमें इल्यूजन से भर जाएगा, इधर उधर देखने पर आपको लगेगा कि हाँ मेरा दिमाग इल्यूजन हो चुका है पूरा, तो ही मैं उनको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि उनके लिए एप्लीकेबल होगी और उनके बहुत ही मजे आएंगे ये बात सुन के। तो पहले आप इस इल्यूजन को देखिए। अब तक तो आपका दिमाग इल्यूजन से हो ही गया होगा, और मैं ये पक्का गारंटी से कह सकता हूं कि यहाँ पे सब लोग अब बोलेंगे कि हाँ हमारा दिमाग इल्यूजन से भर चुका है, हमारा दिमाग इल्यूजन हो चुका है। और ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैंने ये बात बोली कि आपके लिए, जिन जिन का दिमाग इल्यूजन से होगा, तो उनके लिए ये बात एप्लीकेबल होगी कि जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही उनके लिए फायदेमंद है और आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा। तो जब आपको ये बात पता चली कि मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, तो आपके दिमाग से डोपामिन रिलीज हुआ, और उस डोपामिन रिलीज होने के चक्कर में आपने उस इल्यूजन को देखा। ये तो आप चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते थे, है कि नहीं? और उस डोपामिन के रिलीज होने के चक्कर में आप, जिनका दिमाग नहीं भी इल्यूजन से हुआ होगा ना, वो भी ये बात बोलेंगे कि हमारा दिमाग इल्यूजन हो चुका है। चलो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि रात को रोज पापा आपके लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, आप उस आइसक्रीम को खाते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर आपको और आइसक्रीम खाने का मन करेगा, फिर आप दिन में भी जाके आइसक्रीम लेके आया करेंगे। ऐसे करते करते आपको एडिक्शन हो जाएगी आइसक्रीम की, और जो ये डोपामिन रिलीज होता है ये सारा काम उसका होता है। तो जैसे जैसे डोपामिन बढ़ता है ये आपकी एडिक्शन को भी लेके साथ में चलता है। अब आप ये बात बोलोगे कि अगर ऐसी ही बात है तो ये डोपामिन रिलीज होने से हम किसी और चीज से एडिक्टिव क्यों नहीं होते? हम पढ़ाई से क्यों नहीं एडिक्टिव हो जाते? हम किसी और चीज से एडिक्टिव क्यों नहीं हो जाते? आप इस चीज पे भी उंगली उठाओगे कि जिस चीज पे मैं अपना प्लेटफॉर्म पे, जिस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें भी तो एडिक्टिव होने के चांसेस होते हैं, आप उसमें क्यों नहीं हो सकते? आपका ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर यहां बात अटकती है कि जितनी जल्दी हमें काम आसान होता है, जितनी जल्दी हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो उस चीज में आप ज्यादा एडिक्टिव होते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सबसे पहले आप कंटेंट निकालेंगे, फिर पहले स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको वीडियो मिलेगी, फिर उस पूरी वीडियो को देखेंगे जो कि 10 मिनट की वीडियोस होती है एवरेज यूट्यूब के ऊपर। और दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो 10 से 15 सेकंड की रील्स होती हैं। तो आप जितनी जल्दी रील देखेंगे आपको उतना मजा आएगा कि जल्दी जल्दी रील्स खत्म होते जा रही है। और आपका एक्सेस, जो आपकी ईज ऑफ एक्सेस है, वो उससे और भी ज्यादा मजे आते हैं आपको। आप रील बनाएंगे 10 से 15 सेकंड की, बहुत जल्दी बनेगी, जिसपे लाइक, कमेंट्स, वीडियोस ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेज फास्ट होने वाली है, जिससे की वजह से आपको बहुत मजे आते हैं, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही मुश्किल होता है करना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। वहीं पे अगर आप पढ़ाई में देखेंगे तो पढ़ाई में क्या, जब पेपर होते हैं तो आपको 1 हफ्ता लगता है उसको याद करने में, और फिर रिजल्ट लाने में कितना टाइम लगता है। तो क्या आप जब तक वेट करेंगे इस चीज का कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का वेट करेंगे कि मेरे को रिजल्ट पता चलेगा, तो तब मैं आगे का काम करूंगा। इसी वजह से जितनी जल्दी आपको चीजें मिलेंगी, जितनी जल्दी आपको एक्सेस होगी किसी चीज की, जितनी जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, उतनी जल्दी आप किसी चीज के ऊपर एडिक्टिव होते चले जाओगे। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब इस एडिक्शन को खत्म कैसे करें, इस एडिक्शन को रोके कैसे, जिसकी वजह से तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया कि इस एडिक्शन को कैसे खत्म करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए, मेन टीनेजर्स के लिए, कि वो सबसे ज्यादा आजकल इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो उनको कैसे बाहर निकाला जाए। देखो, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसे अपने बच्चों को एक्सेस देते हैं मोबाइल डाटा की, यूसेज की, कि वो कितना ज्यादा यूसेज करते हैं। उनको अपने प्राइवेसी सेटिंग्स लगा देनी चाहिए, फोन पे टाइम सेटिंग्स कर देनी चाहिए। उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का कि वो क्या कर रहे हैं, अपने यूज कैसे करते हैं अपने डाटा का, अपने सोशल मीडिया का, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या इंटरेक्शन बना रखे अपने दोस्तों के साथ। उनको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों के साथ एक एज अ फ्रेंड काम करना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा स्ट्रेस ना फील करे। वो घर पे हो सकता है उनको किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा हो, या फिर स्कूल में कुछ बात चल रही हो, तो उनसे पूछना चाहिए कि उनको कोई स्कूल में किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि उन चीज से वो बाहर निकल पाए और उनको किसी चीज का स्ट्रेस या फिर किसी चीज से वो एडिक्टेड नहीं हो पाए। और रही बात बड़ों की, तो बड़ों को ये काम करना चाहिए कि जहां पे सीधा ईज ऑफ एक्सेस सबसे ज्यादा आसान होता है कि जितना जल्दी मिलेगा उतना ज्यादा एडिक्टिव होते जाएंगे, जैसे कि मैंने भी बताया। तो उसके लिए ईज ऑफ एक्सेस को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, अपने इन एप्स को डिलीट कर दीजिए फोन से, और उसकी जगह जब आपको यूज हो उन एप्स का तो उनको डाउनलोड मत करना, उनको गूगल से जाके खोलना, ताकि आपको सर्च मारने में टाइम लगेगा, और फिर टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। इन सारी चीजें करने की वजह से आप अपनी इस एडिक्शन को कम कर सकते हैं, और किसी और चीज में ज्यादा ध्यान लगाइए ताकि उस एडिक्शन से भी बाहर निकाल पाए, और ऐसी चीजों में ध्यान लगाइए जिसमें आपको उनसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरीके से आप अपनी इस एडिक्शन को कम कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि जिनको नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कितना ही समझा लो समझते ही नहीं है। इस बात से मैं 99% श्योर हूं कि इस वीडियो से बाहर निकलने के बाद भी 99% श्योर हूं कि सिर्फ 1% लोग ही मुश्किल से ऐसे होने वाले जो कि इस चीज को फॉलो करेंगे। आई नो, पर क्या करें, लेकिन जो वो 1% लोग करेंगे उसी से मेरे को लगेगा कि हाँ, इस वीडियो बनाने का मेरा कुछ फायदा हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ इंस्पिरेशनल या कुछ अच्छा मिला होगा सीखने को। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।